नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव का रण चरम पर जा पहुंचा है और इसी बीच विपक्ष सरकार के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा अटैकिंग मोड में है तो वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। करीब करीब विपक्ष की सभी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम के खिलाफ सभी शिकायतों को खारिज कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के खिलाफ अब तक करीब 40 याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग की याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया। तो डीएमके ने ईवीएम को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर दी। भारत में ईवीएम का करीब 42 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतें अब भी जारी हैं। ये शिकायतों का सिलसिला एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? तो देखिए, बात तो वाजिब कही सीएसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं और चुनाव आयोग को बाकायदा इसके लिए फिलहाल नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल अहम हैं और उन्हीं सवालों पर आज की दहाड़ में चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही है कि चुनावी तैयारी से ज्यादा बहाने की खोज में क्या विपक्ष जुटा हुआ नजर आ रहा है? चुनाव से पहले क्या विपक्ष की इसे हार मान लेने के तौर पर देखा जाए? इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, किसी संस्था पर विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं? चुनाव जीते तो हम और हारे तो ईवीएम। बूथ कैप्चरिंग युग में वापस विपक्ष क्यों जाना चाहता है? और आइए आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे।